बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, मसनून तरीके पे चलते हुए सबसे पहले मैं आप हज़रात व ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पेश करता हूँ और साथ ही अलमहदी टीवी के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम की 50वीं किस्त में जो यौम विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बस सिलसिला याद बाक़िर उलूम हो रही है, वेलकम कहता हूँ। आज हमारा सारा फोकस होगा अपने 5वें इमाम के बारे में, जिनको तौरात में बाक़िर के नाम से अल्लाह की ज़ात ने याद किया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को मुबारक हो। और इस बड़ी ईद के मौके पर, बड़ी ईदों में से बड़ी ईद के मौके पर तमाम हज़रात व ख़वातीन अलमहदी टीवी के व्यूअर्स के लिए, नाज़रीन व नाज़रात के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इस ईद के मौके पर आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। जिन जिन मराकिज़ में प्रोग्राम हो रहे हैं, उन मराकिज़ की इंतज़ामिया तबरीक व तहनीत के काबिल है, और जहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहे आइंदा सालों में उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने अपने यहाँ प्रोग्राम करें, ताकि इन आइम्मा के दिनों को भी बड़े तुस्क व एहतशाम से मनाया जाए। सबसे पहले एक व्यू है वो पेश करना चाहता हूँ। हमारे 5वें इमाम का नाम है मोहम्मद। आपका मशहूर लक़ब है बाक़िर, अगरचे और भी अलक़ाब हैं, अर्ज़ करूँगा। आपकी कुनियत है अबू जाफ़र। आपके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। आपकी वालदा फ़ातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहिमा, यानी आपके दादा इमाम हुसैन और आपके नाना इमाम हसन करार पाए। आपकी उम्र मुबारक 57 साल हुई। 57 हिजरी में आप पैदा हुए, 114 में आपकी शहादत हुई। विलादत की तारीख़ 1 रजब है, कोई इख्तिलाफ नहीं। शहादत की तारीख़ भी 7 ज़िलहज है, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। आपका मदफन जन्नतुल बकी है। आपका रोज़ा मुबारक सऊदियों ने गिरा दिया था, इस वक्त कब्र है और कब्र पर एक पत्थर रखा हुआ है, बाकी मदफून बकी की तरह। अल्लाह ताला जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब फराहम फरमाए। ये तो एक मुख्तसर सा व्यू है आपकी शख्सियत का। मैं तमाम भाई बहनों को एनकरेज करूँगा कि आप हज़रात व ख़वातीन अपने बच्चों को 14 मासूमीन के अयाम विलादत हो, सिग्निफिकेंट अयाम आखिरी के अलावा बाकी के अयाम वफ़ात हो, अयाम शहादत याद करवाएं, उनके नाम याद करवाएं, लक़ब याद करवाएं, छोटे छोटे वाक़यात, छोटी छोटी स्टोरीज़ याद कराएं। मैंने एक किताब लिखी थी सन 1991 में, जिसमें फ़िरोज़ नक़वी, शौकत नक़वी दोनों भाइयों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया था, और वो किताब भी मैं चाहता हूँ कि छप जाए। इंग्लिश में है ये किताब, जिसमें 14 मासूमीन के बेहतरीन हालात बहुत इजी इंग्लिश में इन दोनों भाइयों की मुआवनत के साथ मैंने लिखे थे। वो किताब बिल्कुल है मेरे पास, अगर कोई भाई बहन छपवाना चाहें तो आलमोस्ट 200 पेजेस की वो किताब है। तो ये भी एक बेहतरीन ज़ख़ीरा बन जाएगा आज की यूथ के लिए, जो ख़ास तौर पे इंग्लिश के सेशंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप बीच में जब चाहें, सिरात मुस्तकीम का हमारा पैटर्न ये होता है कि आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मुबारकबाद रिकॉर्ड करवा लें, या आप कोई सवाल पूछ लें। 7185562264 हमारा नंबर है।
اس اسٹوڈیو کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں، یعنی 5ویں جانشین رسول ہیں، 7ویں معصوم ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار عبادت و ریاضت میں، صبر و قناعت میں شہرت عامہ رکھتے تھے۔ انہیں سجاد، عابد، زین العابدین، ذو الصفنات، عبد صالح وغیرہ کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبی علیہ السلام ام عبداللہ کے نام سے کنیت رکھتی تھی۔ گویا آپ نجیب الطرفین، ہاشمی اور فاطمی سید ہیں۔ ابن حجر مکی نے لکھا کہ انہو کانا، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہا، مثل اجداد ہی فی العبادت، اپنے اجداد کی طرح، اور ایک روایت میں مثل ابی، اپنے باپ کی طرح، فی العبادت، عبادت میں مشہور تھے۔ علم، زہد، تقوی، پرہیزگاری کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ جب آپ 9 ماہ کے ہوئے، یعنی ولادت کے قریب، شکم مادر میں تھے، تو فرشتوں کا نزول آپ کے اراؤنڈ شروع ہو گیا۔ باقر کے علاوہ شاکر، ہادی بھی وہ القاب ہیں جو آپ کے بارے میں لکھے گئے۔ باقر بقرہ یبقر سے ہے، یبقر العلم، باقر علم النبیین کہا گیا اس لیے کہ آپ علوم الہیہ اور علوم نبوت میں، علوم الانبیاء میں تبحر رکھتے تھے۔ شک کرنے والے کو باقر کہتے ہیں، جو ڈیپتھ میں جا کے غوطہ زنی کر کے سمندر سے موتی لے آئے۔ علامہ سبت جوزی نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان واضح و آشکار تھے۔ باوجود علم و عرفان میں، تبحر کے، زہد و تقوی میں، آسمان پر فائز ہونے کے باوجود زراعت خود فرماتے، محنت مزدوری فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر رزق حلال کمائے۔ اللہ ہم سب کو امام محمد باقر کے راستے پہ چلتے ہوئے سوال نہ کرنے اور محنت مزدوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نشاندہی حضور پاک نے کی تھی، پیشین گوئی بلکہ، اور جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ اتنی عمر دے گا کہ تم میرے بیٹے محمد کو دیکھو گے جو علی بن حسین کی نسل میں سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا من این الی این، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، اللہ ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے پاس زاد و راحلہ نہیں؟ تو فرمایا زادی تقوایا۔ کہا کہ آپ کے پاس حسب و نسب کیا ہے؟ تو فرمایا عربی و نسل ہوں، قرشی ہوں، ہاشمی ہوں، علوی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی نشاندہی حضور کی پیشین گوئی کے بعد جابر نے کی تھی۔ جابر نے ایک روز دیکھا ایک بچہ علی بن الحسین کے گھر سے نکلا ہے، تو جابر کہتے ہیں یا غلام اقبل فاقبل، اے صاحبزادے ذرا آگے آئیے۔ بچہ آگے آیا، پھر کہا ادبر فادبرا، پیچھے جائیے، پیچھے چلا۔
जाबिर ने कहा शमाइल रसूलिल्लाह व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, ये तो चाल ढाल में रसूल लग रहे हैं, रसूल की कॉपी है। फिर इमाम सज्जाद के पास हाजिर हुए, उनसे पूछा कि ये कौन है? कहा कि हुवा इब्नी मोहम्मद, ये मेरे बेटे मोहम्मद अल बाकिर है। जैसे ही आपने मोहम्मद अल बाकिर का नाम सुना तो आए और आकर नफसी ले नफ्स कल फिदा यब्न रसूलुल्लाह इक़बल सलाम अबी का, कह लगे रसूल के बेटे, अर्ज़ इरादत के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने बाप अपने जद रसूल का सलाम कबूल फरमाइए। तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा या जाबिर, ये बिल्कुल बचपन में, या जाबिर अला अबी रसूलुल्लाह सलाम, मेरे बाबा और दादा रसूल पे भी सलाम हो, नाना रसूल पे भी सलाम हो। मादामत समावात वल अर्ज़ व अलैका या जाबिर बिमा बल्लग़त सलाम, तुमने जो सलाम पहुँचाया है तुम पर भी उस वक्त तक सलाम हो जब तक कि ज़मीनों आसमान रहे। गोया इमाम मोहम्मद बाकिर ने बता दिया कि जो हमारे बारे में अहादीस रसूल को कोट करेगा वो भी सलामती के काबिल होगा, अल्लाह के सलाम के काबिल होगा जब तक ज़मीनों आसमान रहेंगे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने राह शाम में इमाम जाफर सादिक अपने फर्जंद के हमरा मुलाकात की एक हवारी से। लोग एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ रहे थे। आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा यहाँ पर एक हवारी रहता है ईसा अलैहिस्सलाम का, साल में एक मरतबा वो हमको ज़ियारत का मौका देता। तो चले ये कह के कि हम भी चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको भी इजाज़त है। वहाँ पहुँचे तो उस हवारी ने पूछा आप मिल्लत मरहूमा से हैं या उम्मत महरूमा से? आपने फरमाया मैं उम्मत मरहूमा से। उसे पूछा आप आलिम हैं या जाहिल हैं? आपने फरमाया लस्तु मिनल जुहला, मैं जाहिलों में से नहीं। उसे पूछा कौन सा वक्त बेहिश्त का वक्त है? इमाम ने फरमाया सुबह का वक्त, बैन तुलूऐन, फजर से लेकर और तुलूए आफ्ताब का वक्त बेहिश्त का वक्त है। उसने एक सवाल किया कि आप मुसलमान ये कहते हैं कि आप मुसलमान ये कहते हैं कि क़यामत के दिन सब कुछ खाएं पिएंगे मगर बौलो बराज नहीं होगा, रेस्टरूम की हाजत नहीं होगी, इसकी कोई मिसाल दुनिया में दे सकते हैं? आपने फरमाया बच्चा शिकम मादर में वही खाता है वही पीता है जो उसकी माँ खाती पीती है, मगर उसे हाजत बौलो बराज नहीं होती। उसने पूछा कि आप मुसलमान ये कहते हैं कि फल खाते जाएंगे और ख़त्म नहीं होंगे, ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया एक चिराग से 1000 चिराग जलाओ वो भी जलता रहता है, ये भी नहीं बुझते। उसने सवाल किया कि ये बताइए कि आप लोग कहते हैं कि फरिश्ते बगैर किसी फिजिकल एक्टिविटी के ऑटोमेटिकली, यानी बगैर किसी डिमांड के आपको सप्लाई देंगे क़यामत के दिन, हालांकि आपने उन्हें कुछ कहा नहीं होगा। तो आपने फरमाया जब तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो खाने पीने की तरफ तुम्हारा जो हाथ बढ़ता है, क्या तुम खाना पानी लेने के लिए उसको ऑर्डर देते हो या खुद ब खुद वो बढ़ जाता है? उसे पूछा आप एक सवाल बताएं जो बड़ा मुश्किल है कि 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन मरे, एक 100 साल, एक 150 साल का होके मरा और एक 50 साल का होके मरा। आपने फरमाया ये अजीज और उज़ैर दोनों नबी थे, जुड़वा पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन मरे। अजीज को अल्लाह ने 100 साल के लिए मार दिया था, वो दोबारा उठे तो उनकी एज 50 हुई और उनके भाई की एज 150 हुई। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम एक रोज़ तशरीफ़ फरमा थे पहाड़ पर
اور راوی کہتا ہے لیث بن سعد کوہ ابو قبیس پہ دیکھتا ہے کہ ایک جوان عبادت کر رہا ہے اور اس نے کہا اللہم انی ارید العنب فرزقنی، بار الہ مجھے انگور چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ انگور کی لڑی آسمان کی طرف سے نازل ہوئی. پھر اس نے کہا اللہم انی ارید بار الہ اللہم انی ارید اللباس فالبسنی، مجھے ایک لباس دے. تو پیراہن آ گیا، میں نے وہ پیراہن مانگا تو وہ بھی مجھے دے دیا اور وہ انگور بھی مجھے کھلائے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے. فرشتہ انگور لے کر اور پیراہن لے کر آ کے یہ بتانے آیا تھا کہ ان کی برکتیں مدینہ میں حسن و حسین کے پیراہن تک یا رضوان کے ذریعے کھانوں تک محدود نہیں، بلکہ قیامت تک ان کی جتنی فردیں ہیں جب چاہیں جنت سے کھانے منگوا لیں، جب چاہیں جنت سے لباس منگوا لیں. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو لائف سٹائل میں ہم نے بعض چیزیں سیکھی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ امام نے اپنے باغ میں سے ایک باغ کی 10 سال تک مزدوری اس کی اجرت کو ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے مینا کے اندر پیسہ خرچ کر کے ذکر حسین کرانے کی وصیت فرمائی. گویا آج بھی اگر ہم ذکر مظلوم کربلا اپنی پراپرٹیز کی انکم سے کرائیں تو یہ سنت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. جابر بن یزید نے پوچھا کہ کیا آپ پتھر سے سیب نکال سکتے ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا اور پتھر سے جابر کے لیے سیب نکل آیا. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ریت پر پاؤں مارا تو وہاں سے سونے کا ذخیرہ نکل آیا. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو ابو بصیر کو بینائی مل گئی. رجب المرجم میں ایک دعا ایسی بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا میں نابینا ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی دعا بتائیے. تو آپ نے دعا بتائی، ان کو قوت بینائی اللہ نے عطا فرمائی. ابو بصیر کو بھی اللہ کی ذات نے قوت بینائی عطا فرمائی تھی. امام محمد باقر علیہ السلام نے وہ مدرسہ قائم کیا جس کی کنٹینیوٹی یونیورسٹی کی شکل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں باہر آئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے جو تعلیم شروع کی وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کی اور پھر 2 سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تکمیل تعلیم کی کوشش کی. امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اگرچہ امویوں کا زور تھا مگر امام نے تبلیغ کا مشن جاری رکھا اور مظالم کے باوجود کافی کامیابی سے ہمکنار ہوئے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال فرما لیں. اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 7185562264. آج ہم صراط مستقیم کا 50واں پروگرام کر رہے ہیں اور آج خصوصی ٹاپک لکھ دیں نیچے امام محمد باقر علیہ السلام، تاکہ آئندہ سالوں میں بھی اس سے استفادہ یوں ہی ہو سکے. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام نے بھی کئی سوالات کیے، پھر امام خود جواب دیتے تھے. کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو فرمایا جس اسلام میں برادر دینی کو تکلیف نہ دی جائے. کون سا اخلاق بہتر ہے؟ فرمایا جس میں صبر اور معافی ہو. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، میں ہور نعیم بات کر رہی ہوں. علیکم السلام. ہور کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دعائیں دعائیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت باقر کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ بہت شکریہ حور نعیم، آپ نے ہمیں کال کی ہے. میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے بھی کہوں گا اپنی بچیوں کو یوں ہی انکریج کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کی نانی کو بھی، آپ کی خالہ، آپ کے نانا، آپ کے تمام جو اعزاء اقربا ہیں، کزنز ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ابھی میں جواب دیتا ہوں. حور نعیم کا معصومانہ سوال ہے، میں کیسے یہ جواب دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا روزہ نہیں ہے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سعودیوں نے امام کا روزہ گرا دیا تھا اور آج تک امام کا روزہ نہیں ہے. امام کی قبر ہے، پتھر ہیں بلکہ، اور وہ جنت البقیع میں. اللہ حور کو بھی لے جائے اور ہمارے دیگر تمام ناظرین ناظرات کو اللہ حج عمرہ و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے امام محمد باقر علیہ السلام کے توسط سے، وسیلے سے. ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام کا جو حسن اخلاق تھا وہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر امام سے کہا یا بقر، بقر کہتے ہیں گائے کو. امام نے فرمایا بھائی شاید تمہیں صحیح معلوم نہیں، میرا نام بقر نہیں بلکہ باقر ہے. یہ معراج تھی امام محمد باقر علیہ السلام کے اخلاق کی. آپ دوستوں تو دوستوں، دشمنوں کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے. واقعہ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی اور آپ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ و شام بھی گئے اور آپ راویان کربلا میں بھی شامل ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بڑے مشہور تھے. جود و سخا میں اپنے آباء و اجداد کی طرح بڑے مشہور تھے اور آپ کی امامت پر نصوص قائم ہیں. قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہے کہ آپ 5ویں امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد یہ زیدی جو لوگ ہیں یہیں سے جدا ہوئے ہیں، جو آج کل حوثی قبائل ہیں جو شافعی طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں مگر خود کو شیعہ کہلاتے ہیں، وہ یہیں سے دور ہو گئے، جدا ہو گئے. انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو نہیں مانا اور امام کے بھائی حضرت زید کو مانا جو بعد میں شہید ہو گئے تھے، ان کو امام مانا. تو زیدیوں کی جو چھٹی فقہ ہے وہ کریٹ ہوئی، وہ ایجاد ہوئی. امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد باقری سادات ہیں. میں باقری سادات سے پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کم از کم اپنے جد کے لیے جشن منعقد کریں. مجھے آج خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایک سسٹر نے میری تحریک پر، پچھلے سال کی تحریک پر، آج ایک مسجد میں جشن رکھا ہے باقری بہن نے. تو اس طرح میں باقری بہنوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ سال بڑی عقیدت سے، جوش سے اپنے جد پاک کے دن کو منایا کریں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Ali and I have a question. How did the story of Karbala change Imam Bakr alayhi salam and how did it affect him later on in his life? Thank you very much. Ali is calling us from Brooklyn. Thank you. May Allah bless you. I'll answer right now. Ali is asking us how much effect was on the life of Imam Bakr alayhi salam. I just answered in Urdu that he arranged fund from his garden and he said to his son Imam Ja'far Sadiq, peace be upon both of them, that arrange Majlis Hussain after my departure, after my martyrdom, at least for 10 years in Mina where the Hujjaj are there. Arrange the Majlis. This was the effect on his life. And he was weeping and crying like his father in his entire life. Of course, Imam Zain al-Abidin was having grief more than all. But Imam Bakr alayhi salam was also having much more grief of Karbala in his entire life. He used to arrange the majalis. He used to recite the majalis, address the majalis. He used to sponsor the Noha Khani. And he used to recite Nohas of martyrs of Karbala. Thank you.
मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिताम पजीर होने को है। चंद मिनट और, मैक्सिमम 10 मिनट और। अगर आप हज़रात व ख़वातीन कुछ सवाल करना चाहें या आज के प्रोग्राम में शामिल होकर मुबारकबाद देना चाहें, बहुत बड़ी ईद है आज की, क्योंकि इस ईद सईद के मौके पे कुल्लुना मोहम्मद है। आज भी वक्त के एक मोहम्मद की ईद है। यौमन लिल बाक़िर अंतुम ज़ुर्रियत रसूलिल्लाह। ये आज का दिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का दिन है, जो ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अभी हम चंद ही मिनट में इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ फरामीन को आपकी खिदमत में बयान करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कम से कम कुछ जगहों पर जश्न रखे गए और कुछ सालों से इस फ़कीर की गुजारिश पर जश्न रखे जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला सईद अली बोल रहा हूँ, क्या हाल है, खैरियत है? जी दुआएं जनाब, आप फरमाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं दिलदाई, वो इसलिए। बड़ी मेहरबानी, बस अल्लाह खैर रखे, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और किबला साहब को भी हमारा सलाम और मुबारक आज के दिन की पेश करें, अपने अहले खाना को भी अल्लाह ताला खैर रखे और दुआओं की भी दरख्वास्त करें। सैयद अली ने हमें कॉल की है, सैयद अली अटर्नी है, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया। सैयद अली हमदानी ने हमें कॉल की है, इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। यह हमारे किबला हमदानी साहब के फर्जंद है, जो इमाम जुमा 7 बुलाक सरगोदा रहे और उनकी बड़ी खिदमत है किबला हमदानी साहब की। हम उनके छोटे से अदना से इरादतमंदों में है, अक़ीदतमंदों में है। अल्लाह उनको सेहत। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं इमरान मजीद कर रहा हूँ टोरंटो कनाडा से। अलैकुम सलाम जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब, आपको हमारे 5वें इमाम की और तमाम मोमिनीन को 5वें इमाम हज़रत बाक़िर अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, आपको मुबारक हो इमरान मेहदी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, ढेर सारी खुशियाँ आपको खुदा डॉक्टर साहब। मेरे एक तो बहुत बहुत मेहरबानी, आप माशाल्लाह अपने इल्म से हम सबको फैज़ याफ्ता फरमा रहे हैं और इसके लिए हम बड़े मशकूर हैं आपके, माशाल्लाह। और हर मामले में कमाल है आपकी, हर मैसेज से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। हर आपकी जो आप प्रोग्राम आता है उससे हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और उसको अपनी अमली जिंदगी में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे बड़े फायदे मिलते हैं। अल्लाह आपको बहुत उम्र दूर अता फरमाए और खिदमत का और मौका दे और आपको सेहत सलामती से तमाम मोमिनीन की खिदमत करने का मौका दे। डॉक्टर, मेरे एक दो सवाल हैं सखावत के हवाले से। जी हाँ जी, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सखावत होती है, क्या मर्द मोमिन की सखावत का मयार मुख्तलिफ है मोमिना मर्द खातून की सखावत से, और हमारे आइम्मा की सखावत का क्या शेवा है? तो अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल दें तो हम उससे बड़ा हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि हम सिरात मुस्तकीम के 50वें प्रोग्राम के हवाले से मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था। ठीक, सखावत के बारे में आप थोड़ा सा अभी फरमाएं कि इसके लिए जरूर, और हमारी आइमा की क्या रवायात थी सखावत के बारे में, और क्या मर्द और औरत की सखावत में फर्क है? मोमिन मर्द मोमिना औरत की सखावत में कोई खास फर्क है कि दोनों के लिए एक ही मयार है उसका? बहुत शुक्रिया, अभी अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान मेहदी ने हमें कॉल की है टोरंटो से और बहुत ही अच्छी कॉल है। पहले तो ये समझ लीजिए कि सखावत ज़रूरी नहीं है कि वो मोमिन ही से हो, गैर मोमिन से भी सखावत पॉसिबल है। हातम ताई कोई मोमिन नहीं था मगर उसकी सखावत मशहूर है। ऑफ कोर्स जब मोमिन सखावत करेगा तो उसका अजर व सवाब यकीनन ज़्यादा होगा। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर मैं औरत और मर्द के बारे में भी जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब अनवार जाफरी बोल रहा हूँ। जी, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है मौलाना साहब, आपको और तमाम मोमिन मोमिनात को माह रजबुल मुरज्जब और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत के बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब ने हमें कॉल की है वर्जीनिया से। अल्लाह ताला आपको भी, आपकी बेगम साहिबा, आपकी साहिबजादी, आपके तमाम भाइयों, अजीज़ों, अकरबा, दोस्तों सबको मुबारक हो। तमाम
ख़वातीन और हज़रात को मेरी तरफ से भी और अनवार जाफरी साहब की तरफ से भी और दीगर जो हमारे कॉलर थे, जनाब सैयद अली अटारनी हमदानी साहब और सैयद अली फैज़, इमरान मेहदी, हूर नईम और अली रज़ा हुसैन, मेरी तरफ से भी, अलमहदी टीवी की टीम की तरफ से भी इमाम ज़माना की खिदमत में रजब की मुबारक और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की मुबारक हो, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वास्ते में, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के वास्ते में अल्लाह ताला अनवार जाफरी साहब को भी और तमाम व्यूअर्स को, तमाम कॉलर्स को जिंदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी ईद है, इस ईद के मौके पे हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, मंजूरीन को अल्लाह शिफाए कामिल व आजिल दे। जहाँ तक ताल्लुक़ है सखावत का, मर्द और औरत के बारे में एक चीज़ बड़ी अच्छी इन्होंने बयान की है। बाज़ चीज़ें वो हैं जैसे शजाअत है, मर्दों से तो अप्रिशिएटेड है और औरतों से कंडीशन के साथ है कि अगर औरत बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने लग जाएगी तो वलीउल्लाह के ख़िलाफ़ भी मैदान में निकल आएगी। इसी तरह सखावत का भी मसला है। मर्द के लिए सखावत का मेयार और है, अनकंडीशनल है। औरत के लिए कंडीशनल है। अगर औरत अनकंडीशनल सखावत करने लग जाएगी तो पूरे घर को खाली कर देगी, ये ज़रूर है। अलबत्ता इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी पेश करता हूँ। आपने फरमाया ला सर्फ़ा फिल खैर वला खैर फिस सर्फ़। फरमाते हैं कि ला खैर फिस सर्फ़, इसराफ में तो कोई नेकी नहीं, वला सर्फ़ा फिल खैर, खैर में खर्च किया जाए, मर्द करे या औरत करे, उसमें कोई इसराफ नहीं है। ये हम्बल आंसर है इमरान मेहदी का। अल्लाह ताला हमारे कॉलर्स को, हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत के पाकीज़ा दिन के सदक़े में ज़िंदा व सलामत रखे और अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा करे। यहाँ पर मैं चंद इरशादात पेश करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह ये दोनों प्रोग्राम रिपीट लग जाएंगे, एक मगरिब से पहले और एक मगरिब के बाद। रजब के आमाल का मगरिब से पहले और मगरिब के बाद कुछ और प्रोग्राम कल, क्योंकि शब शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम होगी तो वो एक प्रोग्राम लगेगा, एक मजलिस भी लगेगी कल इंशाअल्लाह। और परसों इंशाअल्लाह मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पे पूरा प्रोग्राम करूँगा 7 बजे, और फिर रात को इंशाअल्लाह 8:30 बजे, 7 बजे माफ़ कीजिएगा, नहजुल बलागा का दर्स होगा और 8:30 बजे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा प्रोग्राम करूँगा। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। जी बहन कैसी? मैंने ये पूछना था कि आप बता रहे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की उम्र 5 साल, तो इस हिसाब से तो उनकी उम्र 4 नहीं बनती? हाँ तकरीबन 4 है, 4+ है, तो मैं बस वो उर्फ में 5 मशहूर है, वैसे 4+ है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, 4। और बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की, इनकी भी उम्र इतनी थी? बीबी सकीना की और इनकी जो उम्र है तकरीबन एक जितनी थी। थोड़ी सी बीबी सकीना हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर से छोटी थी। आपकी बीबी सकीना की एग्जैक्ट जो उम्र बनती है वो बनती है 3.5 साल। जी हाँ। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की भी जो उम्र बनती है वो 4 पूरे नहीं बनती, बल्कि 4 से कम बनती है। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि 57 में अगर पैदा हुए हैं तो 58, 59 और 60 हिजरी में ज़ाहिर है कि वहाँ गए हैं। तो इस एतबार से तो अल ज़ाहिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की उम्र बीबी सकीना से कम लग रही है, ज़ाहिरन कम लग रही है बीबी सकीना से भी, कि पूरी 3 साल तकरीबन। आप यूँ करें कि रजब से आप लें, यकम रजब से अगर आप लें तो इमाम हुसैन का जो सफ़र शुरू हुआ है वो 28 रजब को हुआ है, तो उस दिन इमाम होंगे 3 साल और 27 दिन के। तो उसके बाद आप 6 महीने हो गए। हाँ तकरीबन वही है, दुरुस्त। पहला ठीक था कि इनकी उम्र बीबी सकीना से 1 आध महीना ऊपर हो जाती है। 3 साल 6 महीने उनकी उम्र मुबारक है, तो इनकी जाके बनती है 3 साल और तकरीबन 7 महीने। 7। और बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बहन आबदा हुसैन,
میاں محمد حسین صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو بھی خدا آپ کو جزائے خیر دے. آج کے دن کے صدقے میں اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے. یہ دیکھیے فائدہ ہوتا ہے پروگرام سے ماشاءاللہ. عموماً ہم 5 سال ہی کہتے رہے, مگر آج ذرا اگرچہ اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایک بھائی بہن نے اصلاح فرمائی تھی, مگر اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پورے 4 سال بھی نہیں, 4 سال پلس بھی نہیں, بلکہ 3 سال اور تقریباً 7 مہینے امام محمد باقر کی ایج بنتی ہے کربلا میں, اور 3 سال 6 مہینے بی بی سکینہ رقیہ بنت الحسین کی ایج بنتی ہے کربلا کے اندر. بہت شکریہ آپ نے کال فرمائی. جو حضرات و خواتین کال کر رہے ہیں ہم ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور تعاون کی بھی درخواست کریں گے. الحمدللہ آپ کے تعاون سے المہدی ٹی وی بہتر ہو رہا ہے, بہت بہتر ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آلموسٹ قرضہ 15,000 رہ گیا ہے, باقی میری محنت سے اور آپ کے تعاون سے ادا ہو گیا ہے. اسے بھی ادا کر دیں گے. آپ ممبرشپ لے لیجئے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر, ہولڈ کیجیے گا, بات کیجیے گا. جی ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم رجب کے روزے جو رکھتے ہیں سنتی روزے رکھیں گے, تو ہمارے روزے قضا ہیں کافی, تو ہم نیت کیا کریں گے؟ اس کا جواب پہلے آج ہی نذیر چٹھا کے سوال کے جواب میں آ چکا ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں, جن لوگوں کے, جن بھائی بہنوں کے روزے قضا ہیں وہ رجب کے روزوں میں اپنے قضا کی نیت کو شامل کر لیں تو ان کے وہ روزے بھی ادا ہو جائیں گے, رجب کے روزوں کا ثواب بھی مکمل مل جائے گا. جس طرح کی سنتی نماز ہے وہ ہم جیسے پڑھتے ہیں ذوالجلال اکرام یا ذوالجلال اکرام, اگر آپ یا کے ساتھ پڑھیں گے تو یا ذوالجلال یا ذوالجلال, اگر آپ بغیر یا کے پڑھیں گے تو ذوالجلال ہوگا, اس لیے کہ یا منادہ کو جو مضاف ہوتا ہے نصب دے دیتی ہے, یعنی زبر دے دیتی ہے. یا ذوالجلال والاکرام اگر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تو یوں پڑھیں گے, دیکھیں یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال. تھینک یو. یو آر ویلکم. تھینک یو سسٹر نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے پوچھا ہے واجب روزوں کو رجب کے روزوں میں رکھ سکتے ہیں, تو جواباً عرض ہے کہ بالکل رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کا ظاہر ہے کہ قرض بھی قضا کی ادا ہو جائے گی. اگرچہ میرے نوٹس میں اور بہار وغیرہ میں بہت زیادہ میٹیریل ہے, مگر میں آپ سے اجازت چاہوں گا چند ارشادات امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. پہلا ارشاد, اربعۃ من کنوز البر, 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہے. خاص توجہ سے سن لیجئے گا, بلکہ آج میں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں, بہت کم میں نے یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہماری اخلاقی تربیت کی, ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جب کسی نے آپ اپنے دوست کی کوئی برائی کی تو آپ نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے بارے میں 70 محمل درست کرو, 70 ایکسکیوزز ڈھونڈو, 70 بہانے ڈھونڈو کہ اگر میرا بھائی آج نہیں آ سکا میرے پاس تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی, شاید بیمار ہو گیا ہو, شاید راستے میں راستہ بند ہو, شاید کوئی ان ایکسپیکٹڈ مصیبت آ گئی ہو, شاید اسے نسیان ہو گیا ہو, بھول گیا ہو, انسان ہے وغیرہ. 70 مرتبہ پازیٹیو سوچو اپنے مومن بھائی بہن کے بارے میں اور پھر جا کے کوئی قضاوت کرو. ہمارے ہاں 70 بار نیگیٹو سوچنے کا رواج ہے. اس لیے میں آپ حضرات و خواتین سے کہوں گا, ابھی جو عمران نے کہا ہم سب سیکھتے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, کمال ان ذوات مقدسہ کا ہے جنہوں نے ایسے خزانے ہمیں دیے ہیں کہ وہ خزانے قیامت تک مشعل ہدایت کے طور پر ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ من کنوز البر, 4 خزانے ہیں نیکی کے. نمبر 1, 4 چیزیں نیکی کے خزانے ہیں. نمبر 1, کتمان الحاجت. اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو اب چھپا دیں, لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. کہ میں دیکھتا ہوں جمعے کی نماز کے بعد, جماعت کے بعد, عید کے بعد, افطاری کے بعد, مجلس کے بعد, محفل سے پہلے, جشن سے پہلے,
पूरी कम्युनिटी को पता होता है फलां साहब को उधार चाहिए, फलां साहब का आज बिल नहीं गया, फलां साहब को जॉब ये है वो है। इस तरह नहीं करना चाहिए। कितमानुल हाजत, अपनी हाजत को छुपाओ, उससे मांगो कि जो सब कुछ रखते हुए अता करने के बावजूद पब्लिक नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता, अजियत नहीं देता, एहसान नहीं जतलाता। कितमानुल हाजत ये 24% खजाना है नेकी का। दूसरी कौन सी चीज है? कितमानुल सदका, इन तुब्दुस सदकात फनिअम्मा ही, छुपाओ या जाहिर करो, सदका अच्छा है, मगर वइन तुख्फूहा व तुअल फुकरा खैरुल लकुम। अभी हमने दरस कुरान में पढ़ा है अल-महदी सेंटर में कि अगर छुपा दो तो और अच्छा है। छुपा के दिया गया सदका 70 गुना सवाब बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत यूं हो जैसे गर्मी में शरबत पिया जाता है, तो हुजूर ने फरमाया था छुपा के सदका दो। नंबर 3, तीसरा खजाना खैर का, कितमानुल वाजुअ, दर्द हो रहा है तो छुपा दो। डॉक्टर से नहीं छुपाना, घर वालों से नहीं छुपाना, पब्लिक से, क्योंकि दर्द का इलाज तो अल्लाह नहीं करना। पब्लिक में ना बताए कि हाय मर गए, हाय वाय। नंबर 4, कितमानुल मुसीबत, मुसीबत नाजिल हो तो हाय वाय ना करें, छुपा दें। अल्लाह ताला छुपाने के एवज मुसीबत को दूर कर देगा। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना जी, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी दुआ है मलिका आपा, बहुत शुक्रिया। आँख की सर्जरी हो गई है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से और आपकी दुआओं को। आज ईद का दिन भी आपको मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो। मुझे पूछना भी ये था मौलाना कि जैसा शाबान और रमजान की रोजाना नमाजें हैं, तो रजब में भी है रोज की नमाज? जी, रजब में मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले प्रोग्राम में, इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया है, 2 रकत नमाज बिल्कुल नहीं, वो तो मालूम है मुझे, हर दिन के बोल रहे, हर दिन की कोई नमाज है रोज? जी हाँ, हर दिन के एक तो यही नमाज है जो मुश्तरक है। जी हाँ, जी, ये मालूम, ये पढ़ती हूँ। और एक वो नमाज है जो आयतुल कुर्सी 100 मरतबा और 2 मरतबा सूरह इखलास, एक वो है। अच्छा, वो तो कभी भी पढ़ना पूरे महीने में? जी, पूरे महीने में। और एक और है सलमान फारसी की। जी हाँ, जी हाँ, जी सलमान फारसी वाली है। और एक ये जो 7 मरतबा सूरह हमद को 7 मरतबा। जी जी जी, अच्छी बात, शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी इंशाल्लाह और वजाहत भी अर्ज करूंगा। आपका हुक्म मिला था, मैं माजरत चाहता हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस के सिलसिले में मैं क्योंकि पहले से कमिटेड था। मैं भी माफी चाहती हूँ, वो शहादत के दिन ही रखती हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। बहुत दुआओं में याद रखें। कोई बात नहीं मौलाना, अल्लाह ताला आपके मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़। ये मलिका आपा मूसवी ने हमें कॉल की है और इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। और भी नमाजें हैं इंशाअल्लाह और अमाल हैं जो बुध के दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। कल क्योंकि कनेक्टिकट का सफ़र है तो कल हम आपकी खिदमत में लाइव हाज़िरी नहीं दे सकेंगे। अलबत्ता परसों इंशाअल्लाह 7 बजे ठीक नज़्मुल बलागा का दर्स होगा और 8:30 बजे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मजलिस होगी लाइव टीवी के ऊपर इंशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे भाई बहन जब टीवी पे ऐलान होता है तो वो अल-महदी सेंटर आ जाते हैं कि मजलिस है, तो अगर वो आए तो कोई हर्ज नहीं, आ सकते हैं। हम उनकी खिदमत करेंगे, न्याज भी खिलाएंगे। वैसे ये मजलिस टीवी पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज का प्रोग्राम वाज फरमाया। एक इरशाद गिरामी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। एक और सुन लीजिए। सोहबत व 20 सना क़राबतुन, अगर किसी के साथ 20 साल की दोस्ती हो तो इमाम फरमाते हैं वो रिश्तेदारी बन जाती है। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसी जैसे दोस्ती पुरानी होती है ग़ीबत ज़्यादा होती है, हसद ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सलासतुम में मकारिमिल इस्लाम
मकारिम दुनिया वल आखिरा, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया और आखिरत की नेकियों में से हैं। अन ताफू अमन ज़लमक व तसिल मन क़तअक व तहलिम मन। पहली ये है कि नेकी, सबसे अच्छी बात दुनिया और आखिरत की ये है कि उसे माफ़ कर दो जिसने तुम पे जुल्म किया, उससे सिला रहमी करो जिसने तुमसे क़ता रहमी की हो, उससे हिल्म का इजहार करो मन ज़लम अलैक, जिसने आप पर जुल्म किया हो। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, मैं मलिक फहद अब्बास बोल रहा हूँ। जी सर, कैसे मिजाज है? बहुत खुशी होती है आपको देख के, और बहुत खुशी होती है कि आप लोग अहले बैत का जिक्र और कुरान का जिक्र अपने चैनल पे करते हैं, बहुत इल्म हासिल होता है। बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया, थैंक यू मौलाना साहब। मलिक साहब बहुत मेहरबानी आपकी, आपने कॉल की, अपने बच्चों को भी सलाम कहिएगा और इंशाअल्लाह हमें वाच करते रहें। मलिक फहद साहब ने हमें कॉल की है, अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है और हम अगरचे मेरे पास बहुत सारे 20 इरशादात इमाम के लिखे हुए हैं, उनमें से एक मैं अर्ज कर देता हूँ, बल्कि 2 सुन लीजिए। अल आलिमुल मुंतफ़अ खैरुम मिन 70 अल्फ़ आबिदिन, एक आलिम जिससे फ़ायदा उठाया जाए वो 70,000 उन आबिदों से अफजल है जो सिर्फ इबादत करें और तबलीग ना करें। लिहाजा मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने उलमा का एहतराम करें, इज़्ज़त करें। एक आलिम 70,000 आबिद से अफजल है, ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी। फिर फरमाते हैं आफतुद्दीन अल हसद वल उज्ब वल फ़ख्र, 3 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। एक हसद, जेलसी, एक खुद पसंदी और एक फ़ख्र मुबाहात हर वक्त। सलामु अलैकुम। सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बस मैंने अभी टीवी खोला था तो आपका प्रोग्राम आ रहा था, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, तो हमारी तरफ से भी तमाम मोमिनीन को जो बात कर रहे हैं और मौलाना आपको और आपकी जितनी भी टीम है सबको बहुत बहुत मुबारक हो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। मेरा नाम ज़िया अख्तर है, मैं शिकागो से बोल रहा हूँ। अच्छा, ज़िया अख्तर साहब ने हमें कॉल की है शिकागो इलिनॉय से, और उन्होंने मुझे भी, आपको भी, और हुसैन रज़ा जो इस वक्त ये नशरियात भेज रहे हैं, और अलमहदी की सारी टीम, मौलाना वसीम अब्बास, अख्तर अब्बास, अली रिजवी, हसन चट्ठा, नूर अली, सबको वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब ज़िया अख्तर साहब की खिदमत में, उनकी फैमिली की खिदमत में और तमाम व्यूअर्स की खिदमत में। आज का हमारा प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, आलमोस्ट 10 कॉल्स आई हैं और बहुत ही उम्दा प्रोग्राम हमारा रहा है। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने बहन भाइयों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ कि जो आम मजालिस में नहीं पहुँचती, और इन्फॉर्मेशन के साथ रिफॉर्मेशन भी हो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन की मुबारकबाद के साथ आप सबका ये खादिम सखावत हुसैन संदरालवी ढेर सारी दुआओं के साथ और आपसे एहतियाज दुआ और तवक्को दुआ के साथ इजाज़त चाहता है। जाने से पहले एक कॉल और ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला तस्लीम ज़मान बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज है? दुआ जनाब, आप फरमाएं कैसे? जी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, आपका इसमें आज़म का प्रोग्राम नहीं आ रहा है। मैं असल में थोड़ी सी अलालत थी मेरी आंखों में, आंखों की सर्जरी थी आंख की, तो इस वजह से मादरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी खिदमत में आता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही हो गए, काफ़ी मेहरबानी आपकी। कैसे आपके 2 शेर आपके प्रोग्राम में अभी मैंने टीवी खोला तो आ रहा था, करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जी बिस्मिल्लाह। तस्लीम ज़मान साहब हैं, ये इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं टोरंटो से और 2 शेर पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
शायर अहल बैत हूँ मैं, लेकिन लोगों शायर अहल बैत हूँ मैं, लेकिन लोगों अपनी बेइल्मी पे हर लम्हा मैं पछताता हूँ, अपनी बेइल्मी पे हर लम्हा मैं पछताता हूँ, और करके दम नादे अली आवाज़ो कलम पर मैं सहर, सुभान अल्लाह, करके दम नादे अली आवाज़ो कलम पर मैं सहर, उनके दर से जो अता होती है कह पाता हूँ, सुभान अल्लाह, उनके दर से जो अता होती है कह पाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम लोगों को बताइएगा कि 28 से मैं आ रहा हूँ, 28, 29, 30 और 28, 29 और पहली तक वहाँ हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका बहुत बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं हम सब, और इंशाअल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। और बहुत ये कीमती लम्हात हैं जो जिंदगी के जो आपके साथ गुजरते हैं, और आपके प्रोग्राम माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और हम जो है वो फैज़याब होते रहे हैं आपके इल्म से। बहुत शुक्रिया। हमेशा हमारे साथ नमाज में, हर नमाज में और हर वक्त आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर आपसे बात होगी। कल ज़रा हाज़री हो जाएगी, आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ। परसों इंशाल्लाह 7 बजे हाज़री होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम नाज़रीन नाज़रात, आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। अगर कोई साहब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए लिखी हुई मेरी किताब भी स्पॉन्सर करना चाहें तो मैं 14 मासूमीन के बारे में किताबें लिख चुका हूँ, वो मुझसे रब्ता कर लें। एक कॉल और ले लेते हैं, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ लिख दिया जाए ताकि कोई भी मुझसे रब्ता करना चाहे। मेरा सेल नंबर है 8562665786। भाई साहब अपने फ़ोन की आवाज़ बंद कर लीजिए, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए, टीवी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब किबला। जी सर। तो मैं इजाज़त बोलना पिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सही की हाल है? अल्लाह ताला तुम्हारे तो जद पाक है ना। हाँ जी बिल्कुल मेरे तरफों आपको मुबारक होवे, बड़ी मोमिनीन मोमिनात तो आपको बड़ी मुबारक। सही अल्लाह तो आपको सलामत रखे। तो मेरी तरफों, मेरी बेगम दे बच्चे दे तरफों, सारी तरफों सही भाभी साहबा को, अपने आप को, ते बाला को, सबको मुबारकबाद पेश करो। अल्लाह तो आपको सलामत, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, परसों तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा 7 से 9:30 बजे तक। इंशाल्लाह परसों 7 बजे आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदल्लाहु अय्यामकुम सईदा ईदुकुम मुबारक।